ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 5.2। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए, ये ए है, इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो ध्यान रखिए ये चीज़ आपको अच्छे से पता हो गई होगी कि ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ओके, डी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ए एन, ध्यान रखिएगा इसको क्या कहेंगे, nth टर्म। अब ये nth टर्म कहाँ से आया, इसका क्या लॉजिक है, कैसे क्या इसका क्या यूज़ है, फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है वो nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला कैसे गिवन होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। देखिए एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हमारे होते चले जाएंगे। अब बात आती है कि ये होता क्या है। अगर हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है, मान लीजिए कि कोई सीरीज़ गिवन है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, फर्स्ट टर्म पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो ये हर चीज़ हम इस फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से पता कर सकते हैं। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस केवल सिंपल एक फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। कुछ यहाँ पर हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करके दी हुई है। मान लेते हैं ये पहला सीरियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, ये ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, ए एन हमें यहाँ पर पता करना है कितना आएगा। तो चलिए ज़रा अप्लाई करते हैं। तो हम ले लेते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें ए इज इक्वल्स टू 7 है, लिख लीजिए, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, एन इज इक्वल्स टू 8 है, ए एन यहाँ पे पता करना है कितना होगा। तो अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ पे क्या करिए, ए की जगह 7 रख दीजिए, प्लस एन की जगह 8 है, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है, 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 दैट इज 28। तो ये लीजिए पहला आंसर यहाँ पर आ गया 28। ओके, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं जिससे कि ये पता चले कि ये आंसर हमने पता किया। अब हम लेते हैं इसमें सेकंड। ओके, आइए सेकंड पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें चाहिए और क्या क्या हमें निकालना है। तो बाकी हमारे पास सब ऐसे ही एज इट इज़ लिखा रहेगा, बस केवल हो ध्यान रखिएगा, बस फॉर्मूला मेन होता है। आपकी यहाँ पे ए की वैल्यू है 18, हम लिख सकते हैं विद द साइन ऑफ नेगेटिव। डी की वैल्यू हमें पता करनी है, एन यहाँ पे हमें 10 दे रखा है और ए एन अब की बार हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए फॉर्मूले में फिर रखते हैं, ए एन की जगह 0 रखा, इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 18 है, प्लस एन 10 है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, 0 इक्वल्स टू माइनस 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 90 आ जाएगा, माइनस 18 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल्स टू 90। तो डी इज इक्वल्स टू 18 बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पर डी इज इक्वल्स टू 2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड आंसर हो गया। आइए इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट करेंगे। अब लेते हैं इसमें पार्ट नंबर थर्ड ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है वही हमें पता करनी है। एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। डी यहाँ पर हमें -3 गिवन है, एन 18 है और ए एन की वैल्यू यहाँ पे -5 है, -5। तो आइए फिर से फॉर्मूले में रखते हैं ए एन। तो अब ए एन यहाँ पर कितना है, -5 है, तो हमने क्या किया, ए एन की जगह ए प्लस ए हमें पता करना है तो ऐसे ही रखेंगे। देखिए जो चीज़ हमें पता करनी होती है तो उसको हम बिल्कुल रिप्लेस नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रखा रहेगा। तो जो आंसर आएगा उसी फॉर्म में आएगा, ए प्लस एन माइनस 1। एन यहाँ पर कितना है, 18 माइनस 1, एन मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर डी कितना है, -3। ओके, तो -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17 मल्टीप्लाई बाई -3 दैट इज़ 51। तो वी कैन राइट ओवर हियर ए, ये हो जाएगा माइनस का 51। अब इस -51 को उधर भेज दीजिए, -5 इसके साथ इधर आएगा तो +51 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए। तो डेफिनेटली 46 हम लिख सकते हैं ए, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 46 आ गया। तो अब बात आती है कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ में आया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 46। चलिए ये भी पता चला। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है, तो बहुत ईजी है, कुछ इसमें खास नहीं है, बस आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, वैल्यूज़ को ध्यान से रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है।
और फॉर्मूला केवल और केवल ए इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन ये बन सकता है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए n पता करना है, तो एक काम कर लेते हैं, n में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, -18.9। ओके, यहाँ पे d हमें कितना है, 2.5 है। n पता करना है, an कितना है, 3.6। आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले an इज इक्वल्स टू, अब an कितना है, 3.6 इक्वल्स टू a प्लस a कितना है, -18.9 प्लस n-1, तो n की वैल्यू हमें पता ही करनी है इस बार, मल्टीप्लाई बाई d। अब देखिए d की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, 3.6 इक्वल्स टू -18.9, देन प्लस ये कितना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.5 n प्लस माइनस 2.5। अब 3.6 इक्वल्स टू ये और ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 18.9 में से ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 9, 5, 14 कैरी 1, 8, 9, 10, 1, 11, 2, तो 21.4। तो ये हमने देखा विद द साइन ऑफ 21.4 प्लस 2.5 n। सो 3.6, अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 21.4 इक्वल्स टू 2.5 n। ठीक है, अब 21.4 में आप क्या कीजिए, केवल और केवल 3.6 ऐड कर दीजिए, तो 6, 4, 10 कैरी 1, 3, 1, 4, 1, 5 और ये 2, 25। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो आ गया हमारे पास 25.0 कहें या उसको 25 कहें, इज इक्वल्स टू 2.5 n। दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन से n इक्वल्स टू 25/2.5। तो ये डेसिमल रिमूव होकर यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो ये हमें पता चल गया 10। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, आइए देखते हैं इसको भी कैसे करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, हमें 3.5 गिवन है, d की वैल्यू 0 है। ओके, देन n है 105 एंड वी हैव टू कैलकुलेट an। आइए पता करते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर हमें an इज इक्वल्स टू ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए, इस कैपिटल N लिखिए चाहे स्मॉल n लिखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो n टर्म को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम an लगाया, an तो हमें ऐसे ही लिखना है, a प्लस a की वैल्यू कितनी है, 3.5 प्लस n-1 105 -1 मल्टीप्लाई बाई d कितना है, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि मेन डिफरेंस ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो an इक्वल्स टू 3.5। अब देखिए ये पूरा टर्म आएगा 104 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो करके 0 हो जाएगा, मतलब an कितना आ गया, 3.5 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे an इज इक्वल्स टू 3.5। तो कुछ इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज़ पता करनी थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पर ही पता की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, केवल आपको an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मेट अप्लाई करना है, जो कि n टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट टर्म, द n टर्म दैट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स डिनोटेड बाई n, स्मॉल n, एंड d दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन डिफरेंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो 38 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दैट इज AP। AP का देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है अरिथमेट, मतलब पूरा लिखने से AP इसको लिख सकते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। 10,7,4 दैट इज ओके। तो हमें देखिए पहला क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो सीरीज़ हमें गिवन है इसका 38 टर्म हमें पता करना है। ठीक है, समझते हैं ज़रा। हमें पता ये करना है 38 टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कभी भी an लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 38 टर्म, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, A30, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझते हैं फिर से ज़रा। हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। किसी भी सीरीज़ में n टर्म पता करने का फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 38 टर्म, तो n इज इक्वल्स टू, जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे n आप इज इक्वल्स टू, जहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो आप n की जगह 30 रख दीजिए। तो A30 विल बी इक्वल्स टू a। तो हम जैसा जानते हैं फर्स्ट टर्म जो हमारे पास होता है वो हमेशा a होता है, ये हो जाएगा 10 प्लस n-1, तो 30 - 1। अब n यहाँ पे हमने 30 रखा, तो n की जगह अंदर ब्रैकेट में भी 30 - 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब एक्चुअली d पता करना बहुत आसान है। हमने आपसे बताया था कि d पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस केस में हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 7 - 10 दैट इज इक्वल्स टू -3
अगेन थर्ड माइनस सेकंड कर दीजिए और चेक कर लीजिए, तो 4 - 7 हो जाएगा। तो येस इट इज़ ऑल्सो, ये 4 है, वी कैन राइट हियर -3। तो मीन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया। तो फटाफट आप पता कर सकते हैं अगर थोड़ी सी ट्रिक पता है। A30 = 10 प्लस ये हो जाएगा 20, देन मल्टीप्लाई बाई, सॉरी इट शुड बी अराउंड 29, मल्टीप्लाई बाई -3। A30 = 10 प्लस 3 9s are 27, कैरी 2, 3 2s are 6 7 8 with the sign of negative। तो A30 will be equals to 10 - 87, then A30 will be equals to -77। तो आइए देखते हैं -77, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए ये तो था पहला सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड में। इसमें कह रहे हैं 11 टर्म ऑफ द AP, तो सीरीज लिख लेते हैं -3, 1/2, 2। अब हमें मालूम है कि A हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म सीरीज़ का होता है वो A होता है। N 11th टर्म है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा N बराबर 11 है कहीं ना कहीं। उसके बाद में फिर हमें मीन डिफरेंस पता करना है D क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1/2 ये सेकंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, -3 है। तो -1/2 माइनस प्लस ये बन जाएगा, LCM ले लीजिए, या तो सीधे कर सकते हैं 2 3 6 मतलब हम लिख सकते हैं 5/2 सीधे, जिन बच्चों को मालूम है, नहीं तो फिर पूरा कर लीजिए 2 / 2 दैट इज़ 1, यहाँ -1 हो जाएगा, 1 / 2 2 3 6, तो लीजिए 5/2 ऐसे आ गया। आगे आप फर्दर चेक कर सकते हैं। अब इसको अगर हम फिर से एक बार और कर दें, जैसे हम कह रहे हैं कि ये वाला टर्म है, ये हमारे पास थर्ड है, थर्ड माइनस का सेकेंड, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 + 1 5/2, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं मीन डिफरेंस है वो सही है, सेम। अब आ जाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। AN = A + N - 1 × D। AN 11th है, तो A11 = A, जो कि हमारे पास है -3 प्लस N - 1 11 - 1 मल्टीप्लाई बाई D मीन डिफरेंस, जो कि है 5/2 विद द साइन ऑफ पॉजिटिव। तो A11 = -3, देन वी कैन राइट हियर 10 × 5/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10। A11 = -3, 5 5s are 25, सो ऑब्वियसली A11 कितना निकल के आएगा, 22 पॉजिटिव। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 2, उसके बाद हमें जो सेकंड टर्म है वो पता करना है, और ये यहाँ पे कितना है, 26 है। देखिए बहुत ही आराम से क्वेश्चन करने वाला है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब दिखाते हैं आपको उसको कैसे आप ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी सीरीज़ को हमें लिखना होता तो मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, हमारे पास ये होता था सॉरी, ये मतलब डैश जो बताता था वो बताता था अप टू n टर्म्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टर्म्स हैं, पहले ये देखिए कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है कि नहीं है। लिमिटेड मतलब कहने का है कि काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। पहले वाले पार्ट में 1 2 3, सेकंड पार्ट में 1 2 3 4, एंड थर्ड वाले में भी 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट पार्ट में 3 टर्म है, सेकंड पार्ट में 4 है, और उसके बाद थर्ड पार्ट में भी 4 टर्म्स है। तो ये तो पहली स्टेज है। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि n = लिखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टर्म, तो यहाँ पे n = 3 लिख दीजिए। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहला टर्म क्या होता है, वो तो हमारे पास 2 होता है, ठीक है। फॉर्मूला इतना लिखने के बाद में मीन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी पहले देखते हैं। अब हमें कहीं ना कहीं चीज़ ये मालूम है कि AN = A + N - 1 × D। सबसे बिल्कुल सरल वे में हम चल रहे हैं, बिल्कुल कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है, बेसिक नॉलेज जो हमारे पास है उसी रिसोर्स से ही हम आंसर निकालेंगे। अब सबसे पहली चीज़ ये क्या है, ये टर्म कौन सा टर्म कहलाता है, A फर्स्ट यानी कि पहला, ये कहलाता है A2 यानी कि दूसरा, और ये कहलाता है A3 यानी कि थर्ड। ये भी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। पहला टर्म जो होता है वो अभी हमने A1 A2 A3 करके लिखा था, तो किसी भी अरिथमेटिकल सीरीज़ का जो पहला टर्म होता है वो AN से डिनोट किया जाएगा। N यहाँ पे 1 होगा, A फर्स्ट, दूसरा A सेकंड, तीसरा A थर्ड, चौथा A फोर्थ, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, N की जगह हमें पता है 3 है, तो A3 लिख देते हैं। A 2 है, ओके। N ऑब्वियसली 3 टर्म्स है, 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई D मीन डिफरेंस, नहीं पता कोई बात नहीं, ऐसे ही रख दीजिए। अब हम एक काम करते हैं, वो ये
कि जो भी हमारे पास यहाँ पर A3 है वो 26 है, तो हम यहाँ पर A3 की जगह 26 रख देते हैं। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2D, 3 माइनस 1 2D। ओके, तो 26 इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं 2 उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2D। दिस इम्प्लाइज दैट 2D इक्वल्स टू 24, तो D इज इक्वल्स टू वी कैन से 12, सी 12/24/2 दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, मतलब अभी हमारा आंसर नहीं, हम यहाँ 12 नहीं सीधे लिख सकते हैं, तो D बराबर 12 है। अब हमें पता है, हमें जब कभी भी सीरीज़ बनानी होती है, A दिया रहता है, D दिया रहता है, तो हमारे पास पहला टर्म क्या होता है A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। अब ये कहाँ से आता है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास है an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, हमें n बराबर 1 लेते हैं, A1, तो A ऐसे ही रहेगा प्लस का। अब n इक्वल्स टू 1 लिया तो 1 माइनस 1 इंटू D, तो A1 इक्वल्स टू A प्लस 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू D। तो देखिए पहला टर्म कितना आ गया, A आ गया। ठीक है, आइए दूसरा दिखाते हैं। अब यहाँ पे 2 रख दीजिए, A प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। ओके, A प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू D, A प्लस D। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कुछ भी रख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आंसर पे, तो हमें ये पता चल गया हमें कौन सा टर्म, ये तो पहला टर्म था, ध्यान रखिएगा सीरियल से A प्लस D होता है। नहीं याद है, फॉर्मूला एक रिवाइज कर लीजिए, ये वाला n बराबर वैल्यू समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, n की जगह 1 2 3 4 रख लीजिए। किसी भी तरह का टर्म, अगर 105 टर्म भी पूछा जाए, 107 1000 टर्म, तो n की जगह वो वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो टर्म nth वाला पता चल जाएगा। अब हमें पता करना है सेकंड वाला, तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें A प्लस D ही पता करना है। तो A प्लस D का मतलब ये हो गया, A की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस D कितना है 12 है, तो 14 सिंपली। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 14। आइए अब जरा आंसर चेक करते हैं, जस्टिफाई नहीं है फिर भी इसको हम चेक करते हैं। सेकंड में से अगर हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 2, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब थर्ड में से आप सेकंड सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 12 आ रहा है। तो बिना किसी हेजिटेशन के हम टिक कर सकते हैं कि 14 हमारे पास राइट आंसर होगा। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखनी है, n इज इक्वल्स टू 4। कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हमें पहला टर्म नहीं पता है तो हम जानते हैं A होता है। ठीक है, तो चलिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कम से कम वो पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है सेकेंड टर्म और उसके बाद में कहीं ना कहीं फोर्थ टर्म गिवन है। देखिए पहले और दूसरे, ये फर्स्ट और थर्ड से हमें मतलब नहीं है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये तो पहला टर्म ये होता है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो A1 इसको मान लीजिए, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें A और D की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम किसी भी तरह के टर्म को पता कर सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम लेते हैं A2, मान लीजिए AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, AN, अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है मतलब हमें 2 यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू D। अब सेकेंड टर्म हमें आपसे कहते हैं तो क्या होता है, A आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D जो भी आएगा अगला टर्म फोर्थ टर्म होगा इज इक्वल टू 3, उसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। उसको मतलब AD की वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब A2 की वैल्यू कितनी है 13 है, यानी कि 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि इसमें आप A1 की जगह भी ले सकते हैं। तो देखिए A1 हम ले तो लें, लेकिन A1 ऑलरेडी A है और A की कोई वैल्यू दी नहीं है। A3 भी हम ले सकते हैं, लेकिन A3 की वैल्यू हमें कुछ दी नहीं है, तो वो A प्लस, चलिए आपको करके दिखा देते हैं। A3 लेना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, AN की जगह यहाँ पे आप बस पूछना रखिए n इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, A प्लस 3 में से 1 गया 2D। तो A3 जब यहाँ कुछ दिया ही नहीं, वो हमें पता करना है, तो वो टर्म हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, हम इसीलिए इसको लेंगे। अब हम सीधे फोर्थ टर्म लेंगे, यानी कि A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D आ गया। A4 की जगह रख लीजिए सीधे 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 टाइम्स D। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर पता कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या करना है, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है। आपने इसको लीनियर इक्वेशन से या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व किया होगा,
बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने की इक्वेशन। यानी कि अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो साइन चेंज करना होता है हमें। तो बेसिकली ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कैंसिल प्लस माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2d आ जाएगा, वी कैन से प्लस का d है या माइनस का 3d है तो माइनस का 2d। ओके, यहाँ पे 13 में से 3 क्या इक्वल्स टू 10 आ गया। तो हम कह सकते हैं d की वैल्यू आ जाएगी 10/-2 दैट इज़ -5। ये हमें d पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से ही a की वैल्यू पता कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ से करते हैं। 13 इज इक्वल्स टू a प्लस d। अब हमारे पास d की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो हम क्या करेंगे, d की जगह -5 रख लेंगे। तो 13 इक्वल्स टू a -5, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी a हमारे पास कितना आ जाएगा, 18, 18। ठीक है, तो हमने a भी पता किया, d भी पता किया। चलिए पता करते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि हमारे पास a होता तो a लीजिए 18 ही आ गया, सिंपली बिल्कुल सीधे सीधे, क्योंकि पहला टर्म है a प्लस डी। अब ये a प्लस डी, a प्लस 2d, यानी कि थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म मतलब क्या, a प्लस 2d, जितना 3 उसमें से एक कम कर दीजिए। थर्ड टर्म पता करते हैं, a प्लस 2d, ये हो जाएगा a3, यानी कि तीसरा टर्म पता करना है। a यहाँ पे कितना है, 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d कितना है, 5 है, यहाँ -5 कर दीजिए। तो 18 प्लस माइनस माइनस का 10 दैट इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो ज़रा देखते हैं और अब आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा मीन डिफरेंस ही हमारा अगर आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम सेकंड टर्म में से, अब यहाँ पे a1 a2 a3 तो ठीक है, लेकिन ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड में से मतलब कि 13 माइनस का आप यहाँ सीधे सीधे 18 कर दिए तो यस -5, 8 माइनस का 13 यस -5। तो हम कह सकते हैं, अगला भी कर लीजिए, 3 माइनस का 8 कर लीजिए तब भी -5। तो यस, आवर आंसर इज राइट। तो इस तरीके से है। अब आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए अब की बार हमें a तो गिवन है, a इज इक्वल्स टू 5, n 1 2 3 4, m इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपली अगर हम यहाँ पर लास्ट वाला टर्म अगर ले लें तो देखिए a1 a2 a3 a4 होता क्या है, a प्लस 3d होता है। अब ये आपको पता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर 1 पे a1, n बराबर 2 पे a2, n बराबर 3 पे a3, n बराबर 4 पे a4। ठीक है, तो a4 यहाँ पे लिख लीजिए n की जगह पे सफिक्स में, a प्लस n-1 इंटू डी, n 4 है तो 4 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब देखिए मीन डिफरेंस हमें फिर नहीं पता है, लेकिन a4 पता है, ये जो टर्म होता है वो a4 होता है। 18 + 1 19/2 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 टाइम्स डी। तो अब हम एक काम करते हैं, यहीं पर ही a की वैल्यू रख लेते हैं जो कि 5 है। तो 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस का 3d। तो 19/2 -5 कर दीजिए इज इक्वल्स टू 3d। तो कितना होगा, यहाँ सीधे हम 10 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3d 9/2 इज इक्वल्स टू 3d। 3 3 सा 9, मतलब d कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, अब आइए दूसरा टर्म। तो ये क्या होगा, ये हो गया a प्लस डी, ये क्या होगा a प्लस 2d। ध्यान रखिएगा, तो सेकंड टर्म हमारे पास a प्लस डी है। a प्लस डी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस d 3/2, तो 13/2 ये हमारा पास हो गया यहाँ पे। a प्लस 2d है तो a प्लस 2d, 2 इंटू डी कितना है, 3/2। तो a की वैल्यू 5 ऑलरेडी है ही है, प्लस का 3 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, अब जरा कॉमन डिफरेंस पता करते हैं और देखते हैं आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 5 = 10, 10 में से 13 में से 10 क्या, यानी कि 3/2। ओके, देन 8 माइनस 13/2, 2 8 = 16, 16 माइनस का 13 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3/2। तो ठीक है, मीन डिफरेंस सेम है, बाकी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर लगभग सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरीके से ये इसके 3 पार्ट थे। आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पे फिल इन द जो बॉक्सेस थे इसकी वैल्यूज़ हमने पता की। देखिए क्वेश्चन आप कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं, आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट पर फोकस रख के क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है। केवल एक फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d पर कंसनट्रेट कीजिए, n पता कीजिए, d पता कीजिए, a अगर नहीं दिया है तो पता करने की कोशिश कीजिए, तब भी समझ में नहीं है तो कमेंट करके हमें बताइए। अब इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं तो अपनी बुक्स में आप देखें और उसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सीरीज हमें दी है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है और अप टू यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो 78 है। तो आइए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। देखिए अगर हम समझें तो पहला टर्म हमारा A1 होता है, दूसरा A2, थर्ड A3, फिर ये A4। तो यहीं कहीं बीच में सीरीज़ में कहीं ना कहीं कोई टर्म 78 रहा होगा। अब हमें ये तो पता नहीं है कौन सा टर्म है, n हमें यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें n की वैल्यू ही पता करनी है। तो जब n नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते, ये तो फिक्स है कि A1, A2, A3, A4 स्टार्टिंग से सीरियल से 4 टर्म्स हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं A1 सपोज कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि लेट ये हमारा जो टर्म है वो कहीं ना कहीं वो AN है। तो अब जो बेसिक कॉमन स्टेप्स हैं वो ये कि एक जो सबसे पहला टर्म होता है वो 3 है। D इज इक्वल्स टू मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस हमने आपको बताया कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 8 - 3 इक्वल्स टू 5। फर्दर चेक कर लीजिए, 13 - 8 भी 5 आएगा, 18 - 13 भी 5 आएगा। ओके, अब हमें n पता करने के लिए काम करते हैं। n टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। an तो हमने 78 सपोज किया हुआ है, इक्वल्स टू a 3 प्लस n - 1। देखिए n हमें पता नहीं है तो n हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, n मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 5। तो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5n माइनस का 5। देन 78 इक्वल्स टू यह तो 5n रहेगा, n 3 - 5 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का 2, -2 इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो 78 + 2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स n। तो अब ये कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 5n। दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 80/5 60। ओके, तो ये तो पता चला कि हमारे पास कहीं ना कहीं n इज इक्वल्स टू 16, तो बिल्कुल सही है, यानी कि A16 ही हमारे पास ये टर्म होगा। अब आइए और देखिए कि ये कैसे हम चेक करें कि n इज मतलब जैसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं A1 है वो 3 टर्म है, A2 यहाँ पर कितना है हमारे पास वो 8 है, A3 से 13 है, A4 18 है। तो ये कैसे कहें कि n इज इक्वल टू 16 यानी A16 पे ही 78 होगा। तो उसके लिए चेक करते हैं, आइए कैसे देखते हैं। देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। हमने क्या किया, सबसे पहले n टर्म का फॉर्मूला लिखा। अब हमारे पास जो सीरीज़ का पहला टर्म है वो तो यहाँ पर 3 है, प्लस n हमने कितना निकाला 16 अपने आंसर से, और मीन डिफरेंस कितना है वो तो 5 है। ओके, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने पे कहीं ना कहीं 17 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम A16 यहाँ लिख रहे हैं, जैसे व्हाट इज़ आंसर दैट इज़ A16, तो कहीं ना कहीं 78 आए, ठीक है। तो 3 प्लस ये 15 हो जाएगा, 16 - 1 इंटू 5, तो 15 5 दैट इज 75 एंड 75 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 78। तो A16 हमारा कितना आ गया 78। सो येस आवर आंसर इज राइट। तो देखिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको या तो वो n टर्म पूछ सकते हैं, विच टर्म करके क्वेश्चन आ सकता है, मीन डिफरेंस पूछ सकते हैं, फर्स्ट टर्म पूछ सकते हैं, फर्स्ट टर्म की जगह कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो डोंट बी गेट कन्फ्यूज, यू हैव टू पे अटेंशन ओनली द फॉर्मूला विच इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला नोन एज द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिकल सीरीज। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक AP। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है 7, 13, 19 सीरीज दी हुई है अप टू 205। चलिए पहला पार्ट पहले देखते हैं। हमें करना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज सबसे पहला काम हमें n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज n ही पता करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। तो पहले तो हम लिख सकते हैं a फर्स्ट टर्म जो कि 7 है, तो ओके। d इज इक्वल्स टू 19 माइनस, या फिर यूँ कर लें कि 13 माइनस का 7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड दिस विल इक्वल टू 6। अगेन 19 - 3 6, यानी कि हमारे पास मीन डिफरेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये जो लास्ट टर्म हमें दिया रहता है 205, हमेशा ध्यान रखिए अगर सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया होगा उसको an सपोज कर लीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि लास्ट टर्म दरअसल वो है क्या, उसका नंबर क्या है। ये तो A1, A2, A3, तो A17, A21, A50, मतलब क्या टर्म रहेगा ये हमें पता नहीं है। तो ये तो n पता करके ही आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले an का फॉर्मूला, n टर्म का n - 1 इंटू डी। ओके, an, अब हमें an की जगह पर तो 205 लिख सकते हैं। a फर्स्ट टर्म,
जो कि हमारे पास 7 है, प्लस n हमें नहीं पता है, मल्टीप्लाई बाई d, तो d हमारे पास 6 है। तो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस ये हो जाएगा 6n माइनस का 6। 205 इक्वल्स टू 6n प्लस 1, 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 205 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6n। तो हम दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं कि 6n इक्वल्स टू 204। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 204 अपॉन 6। कैंसिल कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 2 इज़ रिमेनिंग, 6 4 ज़ा 24, ये 4 है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चला n इज इक्वल्स टू 34 टर्म्स इस सीरीज़ में है। अब पूछा जाए भाई कौन सा टर्म है, तो a 34 है, फिनिश, सीधी सी बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, सेम यही मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है। तो चलिए, ये भी थोड़ा सा अलग है, लास्ट टर्म निगेटिव है, तो चलिए इसको भी करके दिखाते हैं। एक काम करते हैं, जैसे सीरीज़ का लास्ट टर्म है, ध्यान रखिए उसको an सपोज कर लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है n की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम a इज इक्वल, और यहाँ भी हमें क्या करना है, n ही पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हमेशा स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सीरीज़ का फॉर्मूला ये होता है सीरीज़ में nth टर्म पता करने का, जहाँ पे n ये है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज 18, देन d इज इक्वल्स टू, अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31/2, ओके, माइनस हाउ मच दैट इज़ 18। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। अब यहाँ से तो 31 ही रहेगा, तो 18 2 ज़ा 36, तो मीन्स माइनस 5/2 आ रहा है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब 13 में से क्या करेंगे, 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 31/2, तो देखिए 13 2 ज़ा 26, 26 माइनस का 31/2, तो यस माइनस का 5/2 यहाँ भी आ रहा है। बस एक से दो टर्म चेक कीजिए, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर मीन डिफरेंस दोनों जगह सेम मिल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप आके कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो फर्दर क्वेश्चन को चेक कीजिए, हो सकता है क्वेश्चन गलत उतारा हो या प्लस माइनस का कुछ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो a मिल गया और हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का 5/2। तो अब इसको केवल हम क्या करते हैं, d इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 पुटअप कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमें केवल सॉल्व करना है। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर हम माइनस 47 लिख सकते हैं। देखिए an की जगह 47 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो जो माइनस 47 है वो कौन सा टर्म है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दैट इज़ लास्ट टर्म जो दिया है वो हम an ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें n अभी यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए an की जगह हमें माइनस 47 लिख लिया। a जो कि 18 है, प्लस n माइनस 1, n हमें पता करना है, मल्टीप्लाई बाई d जो कि है हमारे पास माइनस का 5/2, माइनस 47 इक्वल्स टू 18 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस का 5n/2 करे दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 5/2, ओके। तो माइनस 47 इक्वल्स टू माइनस 18 है। एक काम कीजिए, यहाँ से चलिए ठीक है, अभी फिलहाल इसको यहीं अपॉन 1 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 जो कि हुआ जा करके 41/2 माइनस का 5n/2। अब ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 47 माइनस का 41/2 इक्वल्स टू माइनस का 5 टाइम्स n/2, ओके। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से बचेगा, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2। तो ये हम लिख सकते हैं इसे 7 7 14 94 विद द साइन ऑफ नेगेटिव, माइनस का 41 इक्वल्स टू माइनस का 5 टाइम n/2, ओके। आइए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास ये दोनों, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माइनस 94 और ये ऐड हो जाएगा, तो माइनस के साइन के साथ में आएगा ये 5 + 1 4 हो गया, 9 और 4 मिलकर के 13 हो गया, अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 5n/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, दैट इज़ n इक्वल्स टू 135। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो अपॉन 5 हो जाएगा, ओके, कैंसिल कर दीजिए। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा, तो n इज इक्वल्स टू 27। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 27, मतलब ये क्या होगा, a 27। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर माइनस 150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। जो सीरीज़ गिवन है हमें वो है 11 8 5 2 डैश डैश डैश, ओके। हमें क्या चेक करना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है
हमें ये चेक करना, देखिए कुछ क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट तरह से है। इसमें ये कह रहे हैं ये चेक कीजिए कि -150 इस सीरीज़ का ही कोई टर्म है। अब देखिए एक चीज़ ज़रा समझिए, अब अगर ये सीरीज़ हम देखें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीरीज़ घट रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर है, 11, 8, 5, 2, यानी कि सीरीज़ आगे कहीं ना कहीं 0 के बाद फिर नेगेटिव में भी स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं जाके एक टर्म होगा माइनस का 150। हमें ये चेक करके बताना है कि माइनस का 150 इसका वाकई में टर्म है कि नहीं है। अगर है तो कौन सा है वो भी आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो वो भी पता चलेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे। मतलब अगर टर्म की बात कहीं भी आए तो आप समझ जाइए कि सारा का सारा जो इसमें हमें कैलकुलेशन करना है वो n में ही करना होगा, पहली चीज़। दूसरी, a इज़ इक्वल्स टू 11, फर्स्ट टर्म d इज़ इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, तो 8 - 11 बताइए कितना आएगा, -3 आ गया, ठीक है। 2 - 5 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू -3, 5 - 8 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू -3। अब हम एक काम करते हैं, सीधे इसमें nth टर्म का फॉर्मूला an इज़ इक्वल्स टू, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अब हमें फिर ये पता नहीं है कि ये हमारे पास कौन सा टर्म है, तो हमें इसको an लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी जो टर्म होगा उसी की बात करेंगे और वो n इज़ इक्वल्स टू समथिंग कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो फिलहाल हमें ये डिटरमाइन नहीं कि वो कौन सा टर्म है, तो n की जगह हम कुछ नहीं रख सकते, तो इसलिए an की जगह कम से कम -150 लेके हम चलेंगे। तो an इज़ इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू b। an की जगह -150 रख लीजिए, इक्वल्स टू a यहाँ पे 11 है, प्लस n हमें पता करना होगा d -3, -150 इक्वल्स टू 11 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3, ओके। तो माइनस का 150 इक्वल टू 11 एंड 3 दैट इज़ 14, और इधर सीधे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको माइनस का, तो इक्वल्स टू माइनस का 3n, ओके। तो अब देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 664, तो कहीं ना कहीं इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 टाइम्स n आ रहा है, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं n इज़ इक्वल्स टू 164/3। देखिए 3 5 15 और 114 जो कि नॉट डिविजिबल है, मतलब समथिंग कुछ इसका जो आंसर आएगा पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में। तो अगर वो डेसिमल फॉर्मेट में आंसर आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कुछ भी आ रहा है, एक पर्टिकुलर होल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये टर्म पॉसिबल नहीं है इस सीरीज़ में। तो हम क्या कह सकते हैं, चेक वेदर द टर्म -150 इज़ अ टर्म, तो नो इट इज़ नॉट अ टर्म। ऑफ द सीरीज, ठीक है, ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 4 मार्क्स में। आई डोंट नो दैट व्हाट विल बी द मार्क्स सेपरेशन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट लेकिन फिर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में अगर अभी जो असेसमेंट होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें किस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है येस, दूसरा ऑप्शन नो, थर्ड ऑप्शन वी कैन से दैट कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसको नहीं पता कर से, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, ये भी हो सकता है। तो देखिए इसमें सीधे सीधे बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है -150 टर्म है कि नहीं। अगर एक फॉर्मूला, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूले पे ही सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब एक ही फॉर्मूले पे बना रहे हैं। तो हमें करना ये होगा कि जो टर्म पूछा जा रहा है उसको an सपोज करके, और फर्स्ट टर्म दिया होगा मीन डिफरेंस पता कीजिए, n पता कर लीजिए। अगर n मान लीजिए यहीं पे आंसर हमारे पास कुछ 51 या 52 एक होल नंबर आता, ठीक है, मतलब वो फ्रैक्शन फॉर्म ना होता या डेसिमल फॉर्म ना होता, तो फिर वो कहीं ना कहीं कोई टर्म होता। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो 5 होल समथिंग कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से 50 होल या समथिंग कुछ इस तरह से निकलेगा, तो ये टर्म नहीं होगा, तो नो पे टिक कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने पूछा है फाइंड द 31st टर्म। अब आप समझ जाइए 31st टर्म का मतलब हो गया a 31st, ये हमें पता करके बताना है कितना होगा। लेकिन उससे पहले हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमें गिवन है हुज 11 टर्म इज 13, तो 11th टर्म हम इसको इस तरह से लिख के दिखाते हैं इक्वल्स टू 38, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब 11 टर्म का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ना तो हमें यहाँ पे a गिवन है, ना तो यहाँ पर हमें मीन डिफरेंस गिवन है, बस n की वैल्यू कहीं ना कहीं गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं कि 11 टर्म है, तो 11th मतलब कि कहीं ना कहीं n की बात चल रही है, तो a 11 यहाँ कर दीजिए,
इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। A11 कितना है, वो जो कि है 38, तो यहाँ पर रख दीजिए 38 इक्वल्स टू ए प्लस ये कितना हो जाएगा 10D। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए ज़रा इसको इधर भी समझ लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 16 टर्म इज 73। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो 16th टर्म इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, तो सेम इसी फिनोमिनन पे हम यहाँ भी काम करेंगे। an यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे रख दीजिए यहाँ के हिसाब से 16 इक्वल्स टू a हमें पता नहीं है प्लस 16 माइनस 1 दैट इज़ 15, 15D डायरेक्ट लिख दीजिए और a 16 की जगह पर हमें 73 लिखना होगा। देखिए ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। बस यहीं तक ही मेहनत थी, उसके बाद में आप क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप सब बच्चे भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मतलब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आइदर सब्ट्रैक्ट और ऐड। इन दिस पर्टिकुलर वे वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and d एंड पुट इट इनटू A31 एंड द फाइनल आंसर विल केम फ्रॉम A31। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं करना क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं जिससे कि हम समझा सकें अच्छे से। वेट फॉर अ वाइल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहला हमारे पास जो यहाँ पे है वो है a प्लस 10D इक्वल्स टू 38 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 15D इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 73। सॉल्व कर लीजिए, सब ट्रैक कर दिए सीधे, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ माइनस का 5D आएगा। ओके, तो 73 एंड 38, ओके 13 दैट इज़ 8, यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा, 635 विद द साइन ऑफ माइनस। ओके, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू 35/5 दैट इज 7। तो d हमें पता चला कि हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब d पता चल गया तो a किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट या तो सेकंड, किसी में भी रख लीजिए। तो चलिए इसी में रख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d दैट इज 38 इक्वल्स टू a प्लस, देखिए यहाँ पर कितना 10 है, तो 10 इंटू 7 दैट इज 70। तो 38, ये 70 इधर माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू a। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, दैट इज़ हम कह सकते हैं 70 में 38 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 दैट इज़ 3। तो कहीं ना कहीं a हमारे पास आ रहा है माइनस का 32। अब a माइनस 32 ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ना कर दीजिएगा क्योंकि 70 यहाँ ग्रेटर है 32 से, दैट्स वाई। अब हमें करना क्या है, अब हमें पता ये करना है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, a d की वैल्यू आई है, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म ही हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, a 31st, या चलिए सबसे पहले हम इसको उस तरह से लिख के दिखाते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ से पता चल गई, a और d। a बराबर क्या है, जो कि है माइनस का 32, d इज इक्वल्स टू कितना है, वो हमारे पास है 7, और n ध्यान रखिए अब यहाँ पर कंफर्म हो गया है, 31st की बात कर रहे हैं तो हम 31st ले लेंगे। तो इन 3 वैल्यूज़ से ही हम क्वेश्चन करेंगे अब। a 31st इक्वल्स टू a की वैल्यू माइनस 32 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 7, 7 माइनस 1 दैट इज़ यू कैन राइट हियर डायरेक्टली 6 मल्टीप्लाई बाई d दैट इज़ 7। ओके, देन इट शुड बी माइनस 32 प्लस 6 7 ज़ा 42। ओके, तो देखिए सिमिलरली सीधे सीधे कह सकते हैं कि 10 जो है, a 31st जो है हमारा कहीं ना कहीं वो 10 आ रहा है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर सही है भाई। ओके स्टूडेंट, देखिए एक छोटी सी एरर हुई है, वो यहाँ पे ये हुई है कि n की जगह पर जो वैल्यू है वो यहाँ पुटअप नहीं हुई है, हमें n की जगह पर 31st रखना है। हमने यहाँ पे तो रखा, यहाँ पे नहीं रखा, तो आइए इसको करेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें a क्या रखना होगा, माइनस 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है, जो कि हमारे पास है 31 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस अब ये 30 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज़ इक्वल्स टू 210। तो आइए अब देख लेते हैं फटाफट क्या आंसर आएगा। तो 210 एंड देन 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8 10 7 एंड 1, तो हियर इट शुड बी 178 विद द साइन ऑफ पॉजिटिव। तो ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो 178 आया है a 31st, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो सॉरी फॉर द एरर, तो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ओके, तो फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या करना है,
29 टर्म इसमें पता करना है। तो फाइंड द 29 टर्म, मतलब A29 की वैल्यू में सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। ओके, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, मतलब सीरीज़ पूरी गई स्टार्ट हुई होगी, उसका लास्ट टर्म भी गिवन है। ठीक है, तो अब देखना है हमें कर क्या सकते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन यहीं से कलेक्ट करनी है और यहीं से फ्रेम करने इक्वेशंस। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मान लेते हैं इस तरह से कुछ होगा। ये फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि ये A1 है, उसके बाद में A2 है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, देन A3 और A50। सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है, अब हमें गिवन क्या है, लास्ट टर्म जो है ये A50 है, ये कहीं ना कहीं 106 गिवन है। इन्होंने पहला टर्म नहीं दिया है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बस लास्ट टर्म हमें दिया हुआ सीरीज़ का, और इतना इन्होंने कहा है जो थर्ड टर्म है। चलिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं कितना है, 12 है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है एंड द लास्ट टर्म, और कुछ नहीं गिवन है, तो फाइंड इट्स 29 टर्म। इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं A29 होगा, वो हमें बताना है कितना होगा। तो पहले तो क्वेश्चन ये रहा। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी इससे और इससे हम दो इक्वेशन A और D के फॉर्म में बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, A D की वैल्यूज़ निकालेंगे, और उसके बाद में कहीं ना कहीं A29 भी हम रख के अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए A3 जो कितना है, 12 है। अब हम सीधे लिख रहे हैं AN = A + n-1 × D। तो देखिए 3 का मतलब क्या हो जाएगा, A3, A हमें नहीं पता है, 3 - 1 2D हो जाएगा। कैसे किया, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रखिए, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 × D 2D, और ये A3 कितना है, 12 है। तो 12 = A + का 2D, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए बगल में इक्वेशन सेकंड फ्रेम करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म इन्होंने दिया है हमें 50 है, तो ठीक है कोई बात नहीं, A लास्ट है तो लास्ट कम से कम हमें पता है भाई A 50 ही हो सकता है, तो A + 50 - 1 दैट इज़ 49D। सीधे सीधे यहाँ पे क्या रखा हमने, n की जगह 50 ये रखा। A हमें पता नहीं है क्योंकि A हमें सीरीज़ का पता बिल्कुल नहीं है, n - 1 तो 50, अब यहाँ पे 50 ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 लिया था वहाँ लिया हमने 50, 50 - 1 49 × D 49D हो गया। ठीक है, अब A50 कितना है, 106, तो 106 = A + का 49D, ये हमारे पास फ्रेम होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि A और D की क्या क्या वैल्यू आई है। आइए स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, A + 2D = 12, इस इक्वेशन को लिखा हमने। उसके बाद में यहाँ पे है A + 4D = 106, सॉरी ये है 49, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये A और ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, A से A कैंसिल कर दिया। अब ये 49 है, 49 और ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो विद द साइन ऑफ 47D = 106, 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बहुत सावधानी से कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो दैट इज़ 94, 6 - 2 दैट इज़ 4 एंड 10 - 1 दैट इज़ 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 94 विद द साइन ऑफ नेगेटिव। तो देखिए ये और ये हमने कैंसिल किया। अब D = कितना है, 94/47, 47 2 टाइम्स दैट इज़ = 94। तो देखिए D की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 2 है। अब फटाफट हम A की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। A की वैल्यू कहाँ, यहीं से पता कर लीजिए। तो मान लीजिए ये इक्वेशन है, A + D कितना है, 2 × 2 दैट इज़ = 4, तो 12 इधर भेज दीजिए, -4 = A, तो A = 8 आ जाएगी, 8। जब A और D हमें पता चल गया, अब हमारे पास क्या पता करना है, A29 कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए AN = होता है A + n-1 × D। AN, अब A की जगह n की जगह रख दीजिए 29, A हमारे पास कितना है, 8, D 2 है, तो 8 + 29 - 1 28 एंड × D कितना है, ये भी 2 निकल के आया है यहाँ से। तो A29 = 8 + 56, ठीक है, और A29 कितना निकल आएगा यहाँ से, 6 8 14 दैट इज़ 64। तो ये जो आंसर आया हमारे पास कितना, 64, यानी कहीं ना कहीं बीच में जो टर्म हमारे पास A29 रहा होगा वो 64 रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ द AP 0। देखिए अब यहीं पे ही आप एक काम करें,
यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, जो मेथड हमने बताया है आप उसकी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप मिलाइए और फिर अपने आंसर्स को चेक कीजिए। अपनी बुक्स में भी आप आंसर पहले चेक कीजिए और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझने हैं और अभी तक जो फॉर्मूला चल रहा है सारे क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो तो आप स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ द थर्ड एंड नाइन टर्म, ध्यान रखिएगा थर्ड टर्म मतलब कि A3, नाइन टर्म मतलब A9। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी an। तो पहले थर्ड टर्म की बात हो रही तो 3a प्लस 3 माइनस वन दैट इज़ 2d। और A3 कितना है, A3 हमारे पास कहीं ना कहीं पहले रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान रखिएगा, जो पहला टर्म होता है वो रिस्पेक्ट करता है पहले से और जो बाद में एंड के बाद होता है वो यहाँ एंड के बाद से रिस्पेक्ट करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं, तो मतलब 4 इज इक्वल्स टू a प्लस का 2 टाइम्स d। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहीं पे इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रेम कर लेते हैं। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, 9 टर्म, तो यहाँ सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, जैसे हमने 3 रखा वैसे 9 रख दीजिए। A9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू 8d। और ये कितना है, -8 है, तो -8 इक्वल्स टू a प्लस 8 टाइम्स d। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आइए भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और सेकेंड है यहाँ पे a प्लस 8 टाइम्स d इज इक्वल्स टू -8। अब हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, साइन बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने ये स्टेप जो 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने का स्टेप आपने पहले कहीं ना कहीं क्लास 7th या 8th में सीखा होगा। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ माइनस है, देखिए इसमें हम करते ये हैं कि जो साइन प्लस होता है उसको चेंज करके माइनस, जैसे यहाँ कोई साइन नहीं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बस यही करना है आपको, अपोजिट साइन। इसको कैंसिल कर दीजिए, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो हम कह सकते हैं माइनस के 8 प्लस का 2 दैट इज़ माइनस का 6 टाइम्स d इक्वल्स टू 8 में से अब ये 8 और 4, तो ये अब चूँकि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है तो 8 और 4 मिलके 12, तो d इज़ इक्वल्स टू 12 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो माइनस साइन उधर, तो देन d इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब पता कर लेते हैं a की वैल्यू, तो कहीं भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। -8 इक्वल्स टू 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है यहाँ पे, -2 है, तो -2 रख दीजिए। तो -8 इक्वल्स टू a -16, माइनस प्लस माइनस 8 2 जा 16, -8 इसको भेजिए इधर, प्लस का 16 इज इक्वल्स टू a हो गया। तो 16 में से 8 दैट इज़ a की वैल्यू भी 8 आ गई। ओके, तो हमने ये तो कम से कम पता कर लिया कि a की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू कितनी है। अब हमें देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे मोड पे इनको घुमा दिया गया है हल्का सा, कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0। ठीक है, चलिए पहले हल्का सा फ्रेम करते हैं, इसकी सीरीज़ कैसे हो सकती है, A1 A2 A3 डैश 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 एंड वी डोंट नो द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, दैट्स वाई कहीं ना कहीं 9 टर्म भी है, तो चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं A9, ये A9 है और हमें पता नहीं है सीरीज़ कहाँ तक है, तो मान लेते हैं AN। चलिए अब बात आती है कि A थर्ड, तो A थर्ड तो हमें गिवन था और A9 टर्म हमें गिवन था। A थर्ड कितना गिवन था, तो कहीं ना कहीं वो 4 था, और A9 टर्म कितना गिवन था, वो कहीं ना कहीं हमें -8 गिवन था। अब ये कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0, मतलब फिर वही बात कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टर्म 0 है, तो किसके पास जाएगा, वो AN के पास में। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए विच टर्म, तो आप कुछ ना करते हुए AN को ही वो टर्म सपोज कर लीजिए। तो मतलब क्या हुआ, AN इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, AN की जगह 0 रखा। अब एक चीज़ बात ये भी आती है कि A और D इनकी वैल्यूज़ क्या यहाँ पे भी रख सकते हैं, देखिए बिल्कुल, क्योंकि सीरीज़ चाहे वो कोई भी टर्म रहा हो, A और D यानी कि मीन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म जो है वो पूरे सभी टर्म्स के लिए सेम रहा होगा। तो A की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस n माइनस वन, n है यहाँ पे हमें पता नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू पुट एज इट इज़, एंड D है -2, तो 8 प्लस माइनस माइनस का 2 टाइम्स n माइनस माइनस प्लस 0 इक्वल्स टू, अब देखिए 8 में से 2 गया, सॉरी 8 2 प्लस होकर के तो 10 हो जाएगा, माइनस का 2n इधर भेज दीजिए इसको, तो n इज इक्वल्स टू 10/2 दैट इज़ 5। n की वैल्यू हमें पता चल गई कि 5 होगी, ठीक है।
तो n की वैल्यू 5 है, ज़रा आंसर चेक करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा टर्म भी है जो ज़ीरो बन रहा है, यानी कि पाँचवा टर्म कहीं ना कहीं ज़ीरो रहा होगा। आइए देखते हैं। उसके लिए काम करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें करना क्या है, 5 रख के चेक कर लीजिए, क्योंकि n की वैल्यू ही 5 आई है तो ये तो ज़ीरो रखना होगा। क्यों रखना होगा, क्योंकि देखिए a5 यहाँ पे हम n बराबर रखेंगे और a5 ही हम ज़ीरो दिखा रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो बना है हमारे पास। तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा a5 टर्म ही ज़ीरो, तो सीधे सीधे यहाँ पे ज़ीरो। a कितना है, a हमारे पास है 8 प्लस n 5 है, तो 5 माइनस वन हाउ मच, दैट इज़ वी कैन से 4 डायरेक्टली, एंड मल्टीप्लाई मीन डिफरेंस दैट इज़ -2। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, 8 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8। तो बिल्कुल सही है, जीरो इक्वल टू जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि a5 जो टर्म था हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे रखने पे वो कितना निकल करके आ रहा है, वो जीरो ही निकल करके आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर 100% सही है। ओके, सो दैट इज़ द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कोई सीरीज़ है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, उसका 17 टर्म कहीं ना कहीं 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब होता क्या है कि हमें d की वैल्यू स्मॉल d पता करनी है कितनी होगी। उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। देखिए 17 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a17 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एक्सीड्स इट्स, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस, यानी कि बढ़ना, एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, मतलब उसके 10वें टर्म से प्लस 7 यानी कि एक्सीड कर जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमने बताया था an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 17 को हम कैसे लिखेंगे, अब इस सीरीज़ में हमें ये तो नहीं पता है कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो हमें गिवन भी नहीं है, ना तो हमें पता है, तो हम उसके चक्कर में पढ़ते भी नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। अब यहाँ बात ये आती है कि अगर हम a17 को इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास ये तो a ऐसे ही रहेगा, n की जगह 17 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 16d। उसी तरीके से अगर हम a10 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस वन यानी कि 9d। तो कुछ इस तरीके से। अब इन्हीं को, इसी दोनों की वैल्यू यानी कि a17 की यहाँ पे और a10 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम रख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं फिर क्या आंसर हमारा बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम a17 तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन यानी कि 16d इज इक्वल्स टू a10। a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस वन यानी कि 9d प्लस 7। ओके, तो देखिए a से और a तो कैंसिल हो गया सिंपली, या आप दोनों तीनों टर्म को उधर भी शिफ्ट करेंगे तो भी a माइनस में आएगा, तो प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 16d, ये 9d इधर आएगा, माइनस का 9d इज इक्वल्स टू 7। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखिए 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7/7 दैट इज इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इसका आंसर यहाँ पे आया था, d इज इक्वल्स टू 7। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखिए तीन चीज़ें हैं, पहले तो हमें सीरीज़ गिवन है, उसके बाद में ये बताया गया है कि 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, विच टर्म। अब विच टर्म की बात आ रही है तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे n से कोई रिलेटेड होना चाहिए, मतलब an भी हमें नहीं पता है, तो जब n नहीं पता होगा तो an भी हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सीरीज़ को लिखते हैं, 3, 15, 27, 39। ओके, तो ये तो पता है हमें कि a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड टर्म माइनस का थर्ड टर्म, तो इन दिस वे वी कैन राइट हियर 12, और फिर थर्ड में से सेकंड, तो ये 12 मीन डिफरेंस यानी कि सेम, सही है। अब हमें ये नहीं मालूम दिस टर्म, तो हम यहाँ काम कर लेते हैं, लेट द टर्म b इक्वल्स टू an मान लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, टर्म को an सपोज कर लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें अभी n नहीं पता है, ना तो हमें सीरीज़ में पता है कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, और हमें n की वैल्यू तो वैसे भी अभी पता नहीं है क्लियर। तो an को हम सपोज कर लेते हैं कि जिस टर्म की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि वो पूरी सीरीज़ में विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि उसके 54 टर्म में 132 ज़्यादा है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, an इक्वल्स टू
अब बात किसकी चल रही है? A54, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि A54 प्लस 132। तो सिंपली जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, कहीं ना कहीं an की जगह, अब देखिए an है तो an की जगह सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस वन, यानी कि n यहाँ पे क्या है? नोन है, लेकिन यहाँ अननोन था, यहाँ n नहीं था, तो हम यहाँ पर सिंपली पूरा फॉर्मेट जो उसका फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। और यहाँ पे क्या a हमें पता नहीं, तो a हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 54 माइनस वन दैट इज 53d प्लस 132। अच्छा, एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे n माइनस वन इंटू डी है, तो सीरीज़ में कहीं ना कहीं हमें d की वैल्यू भी पता है, तो हम एक काम करते हैं d की वैल्यू भी यहाँ पर रख लेते हैं। तो चलिए रखते हैं, उससे पहले a और a को कैंसिल कर देते हैं, तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू यहाँ पर 12 है इक्वल्स टू 53 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 132। ओके, तो ये आ जाएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 थ्री ज़ा दैट इज 36 कैरी 3, 12 फाइव ज़ा 60 दैन 63 प्लस 132। तो 12n माइनस 12 इक्वल्स टू ये 8 दैन 3 3 6 6 1 7 768। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 12n इज इक्वल्स टू 768 प्लस 12, ये माइनस 12 है, इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 12। 12n इज इक्वल्स टू 8 9 10 कैरी 1 6 7 1 8 and 7, n इज इक्वल्स टू 780 अपॉन दैट्स वाई वी कैन राइट हियर 12। 12 6 ज़ा 72, 12 5 ज़ा दैट इज 60, n इज इक्वल्स टू 65। ओके, अब बात चल रही थी कौन सा टर्म होगा, तो देखिए n इज इक्वल टू 65 अगर आया है तो n इज इक्वल टू 65 कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि an हमें पता करना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, लेट द टर्म बी है, तो उसका n की जगह पर जो आपका वैल्यू आई हुई है 65 उसको पुटअप कर दीजिए, तो ये पता चल जाता है कि उसका A65 जो टर्म होगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पूरी सीरीज़ में जो अरिथमेटिकल सीरीज़ हमें गिवन थी विल बी 132 मोर देन, यानी कि उसके 54वें टर्म में 132 ज़्यादा है, 54 टर्म्स में 132 ज़्यादा है, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या आएगा? 65। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो अलग अलग एपीज हैं, टू एपीज हैव द सेम, लेकिन दोनों के कॉमन डिफरेंस लगभग सेम है, जैसे कि कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अगर हम मान लीजिए पहली सीरीज़ हमने कुछ ली, उसका 100 टर्म निकालें, उसके बाद दूसरी सीरीज़ ली, उसका भी हम 100 टर्म निकालें, और उनका अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? वो 100 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसी सीरीज़ के, यानी कि जो टर्म्स हमने लिए हैं, दोनों के अलग अलग सीरीज़ के जो टर्म्स लिए हैं, उनका 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये पूछना है क्वेश्चन में। इसके लिए देखिए क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा आपकी बार में क्या दिया है, 2 एपीज है, तो इसको ज़रा समझिए। हमें एक सीरीज़ तो मालूम है जिसका nth टर्म गिवन किया जाता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, ये हम केस फर्स्ट ले रहे हैं। ये हमने कोई सीरीज़ ली जिसका nth टर्म कुछ इस तरह से दिया जाता है। अच्छा चलिए आपको सीरीज़ भी लिख के दिखा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर a1 है, a2, a3 अप टू an, ये हमें कोई सीरीज़ गिवन है और ये AP में है, तो इसका मतलब हुआ इसका जो nth टर्म होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a1 हमने यहाँ लिया है तो हम इसको a1 ही लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरी सीरीज़ हम b1 b2 करके ले लेते हैं, b3 और bn, कोई भी सीरीज़ हो सकती है, आप उसको एक्स वाई करके ले सकते हैं, पी क्यू करके ले सकते हैं। मान लीजिए p1 p2 p3 q1 q2 q3, तो a2 a3 b1 b2 b3 इस तरह से हमने लिया। तो अब हमने यहाँ पे तो tn दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको n ना करके यहाँ पे हम m कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको an a m से डिनोट किया,
या अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस टी एन की जगह भी ए एन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी वन प्लस एन, अब एन ना हो करके हो जाएगा एम माइनस वन इंटू डी, कुछ इस तरह से हुआ। चलिए ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो n और m में कन्फ्यूज़न हो रही होगी कहीं ना कहीं, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक पैटर्न मतलब एक जैसा नहीं है, एक ही दो अलग अलग तरह की सीरीज़ है। अगर हमको एक ही में बता देंगे तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, दो अलग अलग सीरीज़ लिए हैं, उनके n टर्म लिख के पहले दिखाएं। अब एक काम करते हैं, दोनों सीरीज़ का 100 टर्म जो है वो पता करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो A100 बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो A1 प्लस 100 माइनस 1 दैट इज़ 99D। और हमने D को D1 D2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ देखिए बात साफ साफ है, सेम कॉमन डिफरेंस। यानी कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 आ रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं, बस हमें एक चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो हम D से और D से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ भी निकालते हैं। अब ये क्या होगा, A100। अब देखिए इसीलिए हमने इसको TN करके लिया था, लेकिन आप इसको TN भी कर सकते हैं, PN कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब A100 इज इक्वल्स टू B1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 99। तो चलिए कन्फ्यूज़न के लिए हम हालांकि हमने AN और AM कर लिया, तो यहाँ पे ये बन रहा है, इसको TN ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जिससे कि A100 माइनस A100 तो 0 हो सकता है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब क्या हुआ, इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है, मतलब A100 माइनस T100 विल बी इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी है, A1 प्लस 99D माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, B1 प्लस 99 टाइम्स D इज इक्वल्स टू 100। अब हम क्या करेंगे, A1 प्लस 99D माइनस B1, ये साइन चेंज हो जाएगा 99D इज इक्वल्स टू 100। तो कहीं ना कहीं 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो A1 माइनस B1, सॉरी इट शुड बी अराउंड, डिफरेंस है तो बिल्कुल सही है, माइनस का B1 इज इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि दोनों के जो nth टर्म है उनका कहीं ना कहीं जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। A1 माइनस का B1 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब सेकंड केस हमारा कहीं ना कहीं यही है, 1000 टर्म है। तो अब हम यहाँ इसमें भी 1000 रख के पता करेंगे कि क्या हमारे पास जो है उसका 1000 टर्म बनता है, और सेम TM में भी रख के करेंगे। तो ये ज़रा उसको भी करते हैं और इक्वेशन नंबर 3 और 4 रिस्पेक्टिवली उसको भी देते हैं। तो हम अगर यहाँ पर रखते हैं A1000 इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से थोड़ा सा अलग है, तो ये तो हमारे पास क्या रहेगा, ये तो A1 ही रहेगा, प्लस 1000 माइनस 1 999D। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और एक यहाँ पे रख देते हैं हम, सेकंड केस है यहाँ पे TM। तो देखिए TM, M की जगह पर हमें क्या रखना है, 1000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या लिया है, B1 लिया है, तो B1 ले लेते हैं, प्लस अगेन M माइनस 1, M की जगह पर हमने क्या रखा था 1000, तो यहाँ पे 1000 माइनस 1 दैट इज़ 999D, इक्वेशन नंबर 4। अब फिर वही बात कह रहे हैं कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि फिर अगेन सब्ट्रैक्शन डिफरेंस हमें करना है। तो A1000 माइनस T1000 विल बी इक्वल्स टू, पूछ रहे हैं क्या होगा, तो चलिए ठीक है पता करके बताते हैं क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं इसको A1 प्लस 999D माइनस, अब हम यहाँ पे साइन डायरेक्ट चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा B1, ये माइनस प्लस का ना होकर के माइनस का 999D। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास आया क्या, A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू, अब तो यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए A1 माइनस B1 जो था वो 100 था, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो दैट इज़ A1 माइनस B1। अब देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी कि दोनों के बीच में सॉल्व करने के बाद में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो A1 माइनस B1 के फॉर्म में आ रहा है। इसका फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस माइनस इसका, जो भी बना सॉल्व करने पे तो वो हो जाएगा 100। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साले CBSE वाले बीच में थोड़ा मतलब खस्ता कचौड़ी रख देते हैं रोटी सब्जी के अलावा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। अब जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 1s 10s 100, ठीक है। यानी हमें 99 तक तो नंबर चाहिए ही नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो 7 से टोटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो कैसे करें, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 3 डिजिट 100 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू 999 जा रहा है। तो इनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में काउंट करने लगे तो शायद हाफ एन आवर या उससे भी ज़्यादा या 1 घंटा या पूरा समय चला जाए। तो इसको कैसे करें, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। हमें थोड़ा सा चेक करना होगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ठीक है। तो जैसे अगर हम देख सकते हैं 7 के मल्टीपल्स कुछ हो सकते हैं। तो देखिए 7 के ऐसे मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, जैसे 7 11 जा 77, 12 12 7 84, 13 91, 14 98, और अगर आपको मालूम हो तो 15 7 जा होता है 105, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 16 7 जा 112, मतलब कहीं ना कहीं मीन डिफरेंस तो हमारा 7 आएगा ही आएगा, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम और अगर लिखना चाहे तो 119 भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा लास्ट हमें यही चेक करना होगा। तो देखिए इसमें अब 999 तो कम से कम हमारे पास ये है कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं 14 इंटू 7 होता है 98, ठीक है। तो 98 का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें 140 कर दें तो 980, यानी हमें 3 डिजिट के नंबर से मतलब है। भाई वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं 7 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये बात भी सही है। तो अब हमें चाहिए क्या इसमें, अभी भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम देखा जाए तो अभी इसमें हम 7 और 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसमें मान लीजिए 7 1 जा 7 अगेन 7 1 जा 7, तो 7 7 14 हो गया, ठीक है। तो 14 का मतलब इसमें और अगर ऐड कर दीजिए लास्ट नंबर पता करने के लिए जो कि 7 से डिविजिबल है, तो ये कितना हो जाएगा 994। लेकिन अगर हम इसमें 3 टाइम्स 7 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 21। अब 21 का मतलब है कि अगर 980 में अगर आप 21 ऐड कर रहे हैं तो ये एक्सीड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए ये करीब 1000, तो हमें 4 नंबर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 3 नंबर। तो लास्ट नंबर जो कि 1000 के अंदर हो, 3 डिजिट का हो और डिविजिबल हो 7 से, तो 994 बन जाएगा। बस अब हमें करना ये होगा कि इसमें ये बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहला काम हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि है 105, मीन डिफरेंस जो कि 7 होना ही होना है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म Tn इज इक्वल टू An इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस n-1 इंटू टी। देखिए An क्या है, लास्ट टर्म है 994, यहाँ पे रख दीजिए, इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म जो कि है 105 प्लस n-1, तो n बेसिकली यही हमें पता करना है, तो n-1 ऐसा रहेगा, कॉमन डिफरेंस 7। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n-7, तो 994 इज इक्वल्स टू 7n। अब ये कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाएगा 98 पॉजिटिव ऑफ 105 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 98। अच्छा अब आइए इधर 994
माइनस 98 इज इक्वल्स टू 7n। तो कितना आ जाएगा ज़रा देखते हैं। 994 और ये है 98, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 14, 6 9 8, 896 आ गया। ठीक है, तो 896 का मतलब है कि 7n इज इक्वल्स टू 896। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 896 अपॉन 7। देखिए 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 1 इज रिमेनिंग ओवर हियर, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56। तो n इज इक्वल्स टू 128 इज द फाइनल आंसर। तो ये हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई उत्तर से देखिए क्वेश्चन 14 भी यही है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपको ये क्वेश्चन देख के कहीं ना कहीं इसमें आइडिया मिल गया होगा कि हमें इसको कैसे करना है। तो ऐसे 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, मतलब उसकी टेबल जो कि कहीं ना कहीं 10 से लेके 250 के बीच में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, है वही क्वेश्चन। मतलब डिविजिबल की जगह आपकी मल्टीपल्स कह दिया उन्होंने। तो देखिए वही वाली बात है कि हम 4 की टेबल पढ़ें और कहाँ से, जो 2 डिजिट नंबर है, मतलब इसके जस्ट बात होना चाहिए क्योंकि वर्ड एंड वन लिखा है बिटवीन। तो आइए देखते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 सबसे पहला, तो 10 के बाद भी हो गया, ओके। देन 4 4 ज़ा 16। अब आप लिखते चले जाएं, लेकिन हमें बस स्टार्टिंग के 2 3 टर्म चाहिए। उसके बाद में 250 है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बनाएं थोड़ा सा मल्टीपल 10 के लेके बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ कर रहे हैं 4 × 60 तो हो गया 24, 4 × 70 हो गया 280। देखिए ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हमें चाहिए ये वाला, यानी 250। अभी हमें 10 नंबर कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो अगर इसमें हम 4 टाइम्स यानी कि एक 4 और एक 4 और ऐड कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं 8 आ जाएगा, यानी कि 248। अब क्या 248 लास्ट टर्म हुआ, क्या 4 से डिविजिबल है? यस। क्यों? 248 को आप 4 से डिविजिबल कीजिए, 4 6 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 62 टाइम्स। तो बस अब हम आते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, ए लिख लीजिए 12, डी कितना होगा 4, और ए एन कितना होगा, ए एन भी 248 ही होगा। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, जो लास्ट टर्म है आप उसको ए एन लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या टर्म है ये नहीं पता होता। वो एन हमें यहाँ से जब हम निकालते हैं तो पता चलता है कि इस क्वेश्चन में ये 128 टर्म था, और ये वाले क्वेश्चन में जो एन की वैल्यू आएगी वो बताएगा कि 248 टर्म्स कौन सा है। तो अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर हम 248 लिख लेते हैं, ए 12 है प्लस एन माइनस 1 नहीं पता हमें, इसको ऐसे ही, और डी कितना है 4 है। तो 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 248। देखिए 12 में से 4 गया, 8 बचा, प्लस का इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4n। तो 240 इज इक्वल्स टू 4n, तो n इज इक्वल्स टू 60। 240 अपॉन 4 दैट इज 4 6 ज़ा 24 एंड 0। तो n इज इक्वल्स टू 60 इज द फाइनल आंसर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।